आपने अभी रिसेंटली एक गेम है जो फ्री फायर, बहुत सुनी होगी कि हाँ, जो बहुत बैन सुना भी है, हुई है। सुना है। और काफ़ी सारी ऐसी गेम्स हैं जो अग्रेसिव नेचर्स में है, तो इस हम्म, चीज़ में रिसर्च हुई हुई है बहुत सारी कि इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से बच्चे की जो आजकल की जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। बच्चों का बिहेवियर ही एकदम एग्रेसिव हो रहा है। एक ही बच्चे को आंख से डरा है, मारना तो कहीं की रीज़न नहीं है या फिर कोई भी एक सोल्यूशन नहीं है कि मार के वो बच्चा मान जाएगा। मार मार के वो ढीठ ही होगा। बचपन से ही अगर किसी फैमिली में बच्चा देख रहा है डिसेक्शंस, या फिर अपने पेरेंट्स का डिवोर्स देखता है, या फिर अपने बचपन से ही लड़ाई वड़ाई देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा परसेंट चांसेस है कि वो अपने स्पाउस के साथ भी सेम बिहेव करे। हाय एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो एस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम पॉडकास्ट शूट करते हैं। और आज हमारा कंटेंट है चाइल्ड साइकोलॉजी, जिस पे हम आप सारे लोगों को आज बच्चों का ना बताना चाहते हैं कि बच्चों को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उनके बेसिक्स को कैसे समझते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे समझते हैं। और देखो, मैं तो बता नहीं सकता आपको सारी चीज़ें, तो मैं आपके लिए आपकी नॉलेज को, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, उनको बुलाया है मैंने अपने आज एज ए गेस्ट। बहुत ही मुश्किल से आज इनका आना हुआ है। इनका नाम है यशवी हंस। और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इनको बच्चों के ऊपर। तो इनसे आज बात करेंगे और इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि बच्चों का बिहेवियर कैसे समझना है, हर एक चीज़ जो बच्चे करते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों करते हैं, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बहुत सारी बातें होने वाली है, मज़े होने वाले हैं बहुत सारे। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और सबसे पहले नमस्ते यशवी। हेलो। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? यशवी? यशवी हंस। यशवी हंस। आप दिल्ली से ही हो या कहीं और से? नहीं, आई वाज बोर्न प्रॉपरली इन दिल्ली। प्रॉपर दिल्ली से हो। थोड़ा सा आप बताओ कि लोगों को कि आपने टीचिंग लाइन और ये साइकोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया आपको, बच्चे की साइकोलॉजी में आपको? लॉकडाउन का टाइम था, तो उस टाइम पे मतलब अलग फेज चल रहा था कि कुछ करने के लिए था नहीं, तो ऐसे ही इंटरनेट पे स्क्रॉल करते करते एक दिन ऐसी कोई एक साइट खुली थी जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में था, तो उससे रिसर्च करते करते बहुत कुछ मैंने अपने बारे में भी जाना, बहुत कुछ बच्चों के बारे में भी जाना और लोगों के बारे में भी जाना। तो अलग अलग चीज़ें भी पढ़ी हैं काफ़ी, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी है जिसके थ्रू मैंने अपने आप की डिस्कवरी करी कि कैसे मैं इमोशंस में, किस इमोशन में क्या सा बिहेव करती हूँ। तो बच्चों के साथ साथ मैंने अपने बारे में भी जाना उसमें। डेफिनेटली मैं समझ पा रहा हूँ। तो बिना पढ़े ये चीज़ नहीं हो सकता, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। और आपके लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है कि मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ जहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद सब कुछ मिल रहा है जानने को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि बच्चे रोते क्यों हैं? मतलब मैं काफ़ी इरिटेट हो जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ बच्चों से कि रोते ही रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, क्या रीज़न है इनका? बच्चे रोने का बहुत अलग अलग एज ग्रुप से कैटेगराइज किया जाता है। एक बहुत वाइड रेंज है कि बच्चे रोते क्यों। अब बॉर्न बेबी है तो उसकी बेसिक नीड्स होंगी खाना पीना या फिर XYZ जो भी, सोना वगैरह, इस वजह से। या फिर कई बार बच्चे रोते हैं तो इंजेक्शंस वगैरह लगता है तो उस पेन की वजह से रोते हैं। अब हर एज को कैटेगराइज किया हुआ है। अब स्कूल जाने वाला बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, अभी उसने रिसेंटली स्कूल जाना स्टार्ट किया है, तो उसमें वो बच्चा इसलिए नहीं जा रहा कि अब तो अपनी फैमिली से ज़्यादा क्लोज है, अपने फैमिली के रिलेटिव से उनसे ज़्यादा क्लोज है, तो इस वजह से वो दूर नहीं जाना चाहता कि उनको अलग इन्वायरमेंट में एकदम से भेजा जा रहा है। और फिर ये होता है कि कुछ बच्चों का तो होता है कि घर पे उन्हें खेलने के लिए मिलेगा, फ़ोन मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, घर वालों से दूर नहीं जाना। तो ये चीज़ है, ये स्टार्टिंग एज के। जनरली ऐसा कुछ होता भी है कि मतलब कुछ बच्चे रो के तुरंत चुप हो जाते हैं, कुछ रोते ही रहते हैं, वो कुछ? कुछ अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए रोते हैं। अच्छा, कुछ डिमांड्स पूरी करवाने के लिए हाँ, होते हैं। जैसे कि बच्चे के, आप उसको पता है कि फैमिली में, उसके घर में जॉइंट फैमिली है, तो उसमें क्या है कि बच्चा एक चीज़ के लिए रो रहा है अपने पेरेंट्स के सामने, उस उधर ही उसके रिलेटिव्स हैं या फिर उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, तो वो सोचेंगे कि उस बच्चे को वो चीज़ क्यों नहीं दे रहे, चाहे उसके लिए वो सही है या गलत है। वो पेरेंट्स नहीं देखेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं देखेंगे, वो कहेंगे कि कोई नहीं दे रहा है तो दे दो, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, फिर ले लेना। ऐसे ही जैसे बच्चों की जो स्क्रीन टाइमिंग है छोटे बच्चों की बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी एज में छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उसके लिए भी स्पेक्स रोते हैं लग रहा बच्चे? है। हाँ, उसके लिए भी रोते उसके हैं लिए भी बच्चे, रोते हैं बहुत बच्चे। एग्रेसिव नेचर हो रहा है धीरे धीरे बच्चों का इस चीज़ों को लेकर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये तो समझ गया कि बच्चे रोते क्यों हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को, जब बच्चे रोते हैं तो उनको समझा जाए कि उनका मेन रीज़न क्या है हर बार। लेकिन कई अगर हम बच्चे को रोते हैं तो उनको मार देते हैं कुछ पेरेंट्स, मार मार के, तो क्या ये सही है बिहेवियर? मारना बिहेवियर एक रीज़न नहीं है कि बच्चा क्यों पेरेंट्स मार रहे हैं।
ये चीज़ पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है या किस वजह से उसे मार रहे हैं वो चीज़ भी डिपेंड करती है। अब बच्चे के उसको बोला कि आप 1 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद आपको फ़ोन मिलेगा, उसके बाद भी अगर बच्चा बोले जा रहा है कि उसे फ़ोन चाहिए फ़ोन चाहिए, तो उसमें पेरेंट्स को ये है कि बच्चे को आँख से डराए। मारना तो कहीं की रीज़न नहीं है या फिर कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं है कि मार के वो बच्चा मान जाएगा। मार मार के वो ढीठ ही होगा। एक टाइम आएगा कि उसके बाद पेरेंट्स की बात सुनेगा ही नहीं, ना उसे फ़र्क पड़ेगा कि हाँ पेरेंट्स क्या है, मैं रोऊंगा जिद करूंगा मेरी जिद पूरी हो जाएगी, बस ये है कि मारेंगे, थोड़े टाइम बाद मान जाएंगे, तो बच्चा भी कंसिस्टेंट हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफ़ी एब्यूजिव होते हैं। आई हैव सीन फ्यू पेरेंट्स जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चे के सामने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करना, या फिर हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा मतलब एब्यूजिव भी होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही गुस्से में गाली गलौज में बात कर रहे होते हैं। क्या उससे बच्चे की साइकोलॉजी या बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है कुछ? बहुत पड़ जो उसने अपने पेरेंट्स के साथ देखा या फिर अपने फैमिली मेंटली क्या चेंज आता होगा उसमें ये चीज़ देख के? किन वजहों से? सिर्फ गेम्स को देख के। तो इसमें अगर बच्चा बचपन से वो चीज़ देख रहा है तो नेचुरली है कि उसके नेचर में वो चीज़ें आएंगी। अगर उसके लाइफ में सेम सिचुएशंस आती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो सेम चीज़ रिपीट करें। तो फिर बच्चों को कैसे बिहेव किया जाए, उनके सामने कैसे बिहेव किया जाए अगर गुस्से आप एब्यूजिव नहीं करोगे तो? एब्यूसिव नहीं करो, उन्हें अच्छे एडिकेट दो, मोरल्स दो कि अपनी लाइफ से जो उनको सीखना चाहिए, जैसे कि उनको किस तरीके से एडिकेट्स होते हैं कि घर में बैठने के, स्कूल में जाने के, लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, सोशल बिहेवियर्स उन्हें सिखाया जाए। ये सब चीज़ें कि उनके सामने नॉर्मली आप करके बात करो। अब बहुत बच्चे होते हैं बचपन से घर में सबसे छोटे होंगे, सब उन्हें आपस में तू करके बात करते हैं, तो बच्चे वही चीज़ सीखते हैं कि तू ये कर, या फिर बच्चे को बोलता है कि तू ये कर। नहीं, वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए बच्चों को, ऐसे एडिकेट देनी चाहिए कि आप बोलना सीखे बच्चों में वो चीज़ नेचुरली आए, तो हमें उन्हें टोकने की जरूरत ना पड़े कि तुम ऐसे बोलो, कि तू शब्द अगर बच्चे यूज़ करता है, तो ये सब चीज़ें। जनरली बच्चे ना काफ़ी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हैं, मतलब हाँ, उनकी बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ भी बोलते हो ना उनके साथ, उनके सामने या उनके पीछे भी, या उनके सामने कुछ भी हो रहा होता है, तो आई थिंक वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। और तो मदर टंग में यही तो होता है कि बच्चे क्या आता है स्टार्टिंग में, अपनी एज में जब स्टार्टिंग में बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले क्या शब्द बोलते हैं जो घर में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना हो। तो क्या कि उनके बोलने की जो पावर, जो हम फर्स्ट चीज़ यही कर रहे हैं कि हम वो अपने सराउंडिंग से सीख रहे हैं। सराउंडिंग्स में क्या आता है, सबसे पहले अपनी फैमिली आती है, स्कूल तो वो बाद में जाते हैं, फर्स्ट टीचर तो उनकी सराउंडिंग्स में उनकी फैमिलीज होती हैं, तो उस चीज़ का इम्पेक्ट तो पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा एकदम से क्वेश्चन आया, कुछ बच्चे काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये जो चेंज आता है बिहेवियर चेंज, इसका क्या साइकोलॉजी से रिलेशन है? कुछ लोग जैसे आई बिलीव माई सेल्फ कि आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट, तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरा ब्रदर काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, तो हम वी लिव इन अ सेम फैमिली, हम लोग एक ही फैमिली में रहते हैं, फिर भी चेंज फैमिली में चेंज मतलब इस तरीके भी हो सकता है कि आपके कुछ हेरिटेज का फ़र्क पड़ता है कि आपके एक पेरेंट्स होंगे जो कि एक का नेचर हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट हो और एक का हो सकता है कि वो सोशल हो। तो ये पेरेंट्स हो कि आप में किस पेरेंट्स के कितने जीन्स आए हैं। कुछ होता है एनवायरनमेंट का फ़र्क, आपका जो बिहेवियर रहा, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल्स इतना बड़ा ना हो, आपके फ्रेंड का काफ़ी अच्छा स्किल हो, फ्रेंड्स का स्कूल में काफ़ी वो सोशल हो, या फिर जो स्कूल्स में जो टीचर्स एक्टिविटीज़ कराते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो। ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है कि बच्चा किस तरीके से जाएगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, एनवायरनमेंट वो बहुत फर्क पड़ता है जैसे ना, कि उसके वो क्या उसका नेचर होने वाला है आगे जाके। बचपन से कोई रिलेशन नहीं है इसका, कि कोई ऐसा बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके बाद से उसने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया? क्योंकि जनरली इंट्रोवर्ट लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं ज़्यादा, थोड़ा सा अपने अंदर ही रहते हैं, अकेले रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करते, अगर उनके सामने कोई ऐसा पर्सन हो कि उन्हें वो समझता हो, तो वो के सामने अपना जरूर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ये चीजें होती है। बट वही है, उनको वो वैसे पर्सन बहुत वैसा एनवायरनमेंट मिलना आजकल के टाइम में तो वैसे भी नहीं है कि हर कोई अपनी बताना चाहता है कि क्या क्या चीजें हैं, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में ये है, कि मेरी कोई सुन ले। ये चीज है, गुड लिसनर्स की वैसे भी कमी है अभी तो। हाँ, आजकल लोग बोलना बहुत चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते लोग, क्योंकि लोगों को पता नहीं, अपना पॉइंट प्रूव करने में लोगों को ज्यादा बिलीव है। बहुत लोग हैं, बहुत अपने पॉइंट्स प्रूव करते हैं, बट पॉइंट्स प्रूव करना मेरे हिसाब से कोई बेवकूफ़ी कह सकते हैं। देखो, पॉइंट्स प्रूव करना तब सही है जब आप सामने वाला बंदा सुनना चाहता हो आपका पॉइंट, वो तो ठीक है। जब सुनना ही नहीं चाह रहा, वो भी बोलना चाह रहा है, आप भी बोलना चाह रहे हो, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ करके दिखाओ ना, बोलने से तो हर कोई बोलता है। हाँ, वो भी बात है,
बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, एटलीस्ट कुछ आपको एक्शंस के थ्रू बताने चाहिए अपने पॉइंट्स। हाँ, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि काफ़ी अपने बच्चों के साथ हर बातों में मारना, कुछ ही बात हुई मार देना, तो वो चीज आप ये देखो वो कि कितना सही लगता है? पेरेंट्स का ही इमोशनल लेवल कितना डिसबैलेंस है कि वो बच्चे को छोटी बातों पे भी मार रहे हैं, कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है या फिर ये किसी बात पेरेंट्स की मेंटल सिचुएशन बताता है। हाँ जी, कि पेरेंट्स का एग्रेसिव नेचर कितना है, अच्छा। कि पेरेंट्स इतने बच्चों से तो काफी एज गैप होता ही है, अप्रोक्स 25 ईयर्स तो कहीं गैप उससे कम होता नहीं है, उससे ज़्यादा भी होता है। तो उसमें क्या है कि आप जितने एज में पेरेंट्स को देखोगे तो वो क्या धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। अगर यंग एज में देखोगे वो पेरेंट्स बनते तो उसमें ये कि अपनी लाइफ में वो इतने बिजी हैं तो हर चीज़ वो एग्रेसिवली हैंडल कर रहे हैं। स्क्रीन टाइमिंग से भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है हम लोगों पे, कि आप कितना टाइम स्क्रीन टाइमिंग पे देख रहे हो, कि आप सोशल मीडिया भी कंजम्पशन भी क्या कर रहे हो, या जिसमें जैसे पेरेंट्स खेलते रहते हैं गेम्स वगैरह साथ में। और पेरेंट्स खेलते हैं गेम्स? पेरेंट्स भी खेलते हैं, कम देखा है। यंग बॉयज तो खेलते ही हैं, तो वो भी तो यंग पेरेंट ही बॉयज तो बनते हैं। पेरेंट्स तो नहीं तो वो भी तो पेरेंट ही बनते आई हैं गेस। वो आगे। जब तक पेरेंट्स बनते होंगे तब तक गेम खेलना छोड़ दिया होगा उन्होंने। तो नेचर तो सेम अडेप्टेबल आप रहता भी ही खेलते हो है। गेम्स? मैं नहीं खेलती। मैंने आप नहीं खेलते? नहीं। आप स्क्रीन टाइमिंग पे काफी जोर दे रहे हो, तो स्क्रीन टाइमिंग में बताओ कि वो कितना फर्क पड़ता है? स्क्रीन टाइमिंग से बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया से, या फिर XYZ जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, या फिर गेम वगैरह भी खेल रहे हो, तो आप नॉर्मल कौन सी गेम्स प्रेफर कर रहे हो। जैसे गर्ल्स के और बॉयज़ के जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। बॉयज़ का नेचर क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव वाला आ जाता है, फीमेल्स का होता है कि थोड़ा फेमिनाइन वाला, कि फैमिली या फिर नॉर्मली शांत वाला, काम वाला रहेगा। लेकिन आज तो लड़कियां हर फील्ड में जाना चाहती हैं। लड़कियां वो हर कितना फील्ड सही में है? जाना चाहती हैं, वो ठीक है, वो चीज़ में कोई गलत नहीं है, वो तो उनको एम्पावर करने के लिए है ना। बट उनके नेचर बायोलॉजिकल, अगर उनका नेचर देखा जाए तो उनका नेचर एकदम काम नेचर है एज कम्पेयर टू मेंस। तो आप अगर कहीं पे लड़ाई होती है तो मेंस पहले हाथ उठाते हैं, अगर कोई आपके साथ फीमेल होगी वो आपको हमेशा रोकेगी। तो किसका नेचर काम हुआ कि सामने तो अगर सामने वाला, लेकिन लड़ाइयों की मेन रीजन तो वोमन होती है बहुत बार। डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन। अब सामने से कोई आके आपको छेड़ेगा तो लड़ाई का तो रीजन बनेगी ना। हाँ, वो बात सही है। हर कोई भी तो ऐसा नहीं आधे से ज्यादा फाइट मेल्स लोगों की ईगो की वजह से हो रही होती है। ईगो की वजह से। हाँ, ईगो एक मेन पॉइंट है। तो वो चीज़ है जिसकी वजह से लड़ रहे होते हैं। बट जनरली हम इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे कि क्या है मेल फीमेल, ये टोटली डिफरेंट चला जाएगा टॉपिक। हम बात करेंगे कि बच्चों के बारे में टॉपिक था तो उसी पे रहेंगे हम। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि हाँ, पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों पे बहुत इफेक्ट करता है। मतलब वही ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो कि बच्चों को अपने मारने पे या ऐसे करके करते हैं। बट सेकंड चीज़ क्या है कि कुछ बच्चा, सपोज करो अपने बच्चे, कोई छोटा बच्चा है, वो बचपन से कुछ चीज़ देख रहा है और वो अपने आसपास के लोगों को देख रहा है कि उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास वो नहीं है। उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, उसके पास अच्छा अच्छा कपड़े हैं पहनने के लिए, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये जो और सोसाइटी भी उसको हमेशा दूसरे से कंपेयर कर रही होती है कि तू देख वो कितना अच्छा है। पेरेंट्स होते हैं बहुत बार अपने बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। वो कि पेरेंट्स ग्रेड्स में करते हैं, जो ग्रेड्स में भी, बिहेवियर में, कि देख उसका लड़का इतना अच्छा है, तू तो कुछ नहीं कर पाता। मेरे फैमिली भी, मेरे मतलब मैं नहीं बोलूँगा मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, दे आर वेरी रेजिंग मी वेरी गुड, बट वो भी बहुत बार मुझे कंपेयर करते थे कि तेरा फ्रेंड इतना अच्छा है पढ़ने में, वो टॉप ग्रेड लेके आया है, तू नहीं लेके आ पा रहा। तो फिर आपको भी लगता है कि यार मेरे में क्या कमी है, मतलब किसी बच्चे में कोई कमी नहीं होती। और दूसरी बात, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर चीज़ में हर कोई परफेक्ट नहीं हो पाता, बिकॉज क्योंकि हर किसी के पास अपनी एक अलग से एबिलिटी होती है जो हर किसी में इंडिविजुअली, तो जो हर एक को यूनिक बनाती है। हर एक सब्जेक्ट में हम लोग बचपन से सारे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हर एक स्कूल में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 10th तक सब सेम, लास्ट में जाके सबकी स्ट्रीम्स चेंज होती है। तो वो बच्चों को सोशली एक बार देख के रखा गया ना कि एक कंटेंट है, और ये टाइमिंग, ये चीज़ें सब्जेक्ट्स अभी से नहीं चलते आ रहे, लास्ट कितने ईयर्स हैं जब से स्टडीज़ हो रही है। हमें कुरुक्षेत्र वगैरह में जब से स्टार्टिंग हुई थी पाठशालाओं की, तब से ये करिकुलम चलता हुआ आ रहा है। तो सबके लिए अलग अलग फील्ड्स में काम करना, वो चीज़ें देखिए। पहले क्या था, टीचर लर्निंग थी, अब है स्टूडेंट लर्निंग। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पे फोकस किया जा रहा है कि उनके ऊपर काम किया जाए कि हम अपने देश को और एम्पावर कैसे कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चों पर फोकस करके। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल स्कूल में भी टीचर्स को वो दिया जाता है कि एक मैसेज की
आपको बच्चे को मार नहीं सकते, आपको वो तो बच्चे, लीगल है। हाँ आप बच्चे को मार नहीं सकते, वो आपके अगेंस्ट है। तो इससे क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ फर्क पड़ा है या फिर आपको हाँ, क्या लगता है? पहले के जो स्कूल्स होते थे तो उसमें क्या होता था, टीचर्स नीम की डंडियों से मारते थे या फिर किसी भी चीज़ से पनिश बहुत करते थे, क्यों पेरेंट्स भी बोलते हमारे थे। स्कूल में क्या होता था कि मैम क्या करती थी, वो पेन होता था उनके पास, हाँ, वो पेन फिंगर्स के 2 बीच उंगलियों के में। बीच में फंसाती थी हाँ, और फिर उसे दबाती दबा। थी, और बहुत ही गंदा दर्द होता था उससे। हाँ, तो मुझे अभी ये तक याद है। नॉर्मल था। ये तो कुछ भी नहीं है। टीचर्स क्या करते थे, जो बैक के बाल होते थे ना छोटे छोटे, उन्हें खींचा करते थे। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और वो क्या करते हैं कि एक तो बच्चे ने काम नहीं किया, काम क्यों नहीं किया वो चीज़ तो आप समझो, मानते हैं बच्चे एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बच्चे बनाएंगे, उनका काम है कि किस तरीके से हम अपने काम को टालें या फिर कोई एक्सटेंड करें, नहीं करना चाहते वो हर फील्ड में। अच्छा, हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, इसीलिए तो उस चीज़ में एक फ़र्क आया कि बच्चों को डर खत्म हुआ कि पेरेंट्स मारेंगे या फिर स्कूल में टीचर्स मारेंगे, तो बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया। पहले क्या था, बच्चे कि स्कूल में टीचर अच्छा, मारेंगे तो जाते नहीं थे, भाग उसमें से जाते स्कूल थे। नहीं जाते थे बच्चे, हाँ, अब एटलीस्ट बच्चे स्कूल जा रहे स्कूल हैं, जाते तो हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, गवर्नमेंट ने सोच समझ के करा था, सेम एज इट इज मिड डे मील करवाया था। मिड डे मील लेके आई गवर्नमेंट की बच्चे आए एटलीस्ट स्कूल, और एटलीस्ट लंच टाइम तक रुके, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, सुबह आते थे, एक क्लास लेके चले जाते थे या फिर आते भी नहीं थे। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे थे तो वो किस वजह से आएंगे, रीज़न भी तो हो, एटलीस्ट एक टाइम की मील तो उन्हें मिल रही है, तो एक बड़ा रीज़न था लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ लाने का। अब मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जनरली बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल में आएंगे। हाँ। और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे कि हाँ, तुम्हें वहाँ पे एटलीस्ट मारा नहीं जाएगा या फिर तुम्हें वहाँ पे मिड डे मील मिलेगा। तो और वहाँ पे बच्चों का फायदा है कि बच्चा बच्चे को भी डेली फायदा है। कुछ चीज़ नहीं सीखेगा, चाहे अपार्ट वो अपने, एटलीस्ट उसकी हैबिट बनेगी। हाँ हैबिट तो बनेगी, डेली बनेगी। पर बहुत बच्चे होते हैं कि बहुत सारे अभी भी इंडिया में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है स्कूल्स, बहुत बहुत चल के जाना पड़ता है या फिर बहुत ट्रैवल करके जाना पड़ता है उनको। अब तो आई गेस बहुत सारे विलेजेस में भी काफी सारे स्कूल खुल गए हैं। खुल गए हैं, हर किलोमीटर्स पे बनाने के लिए बात चली हुई है, बट बहुत जगहों पे अभी भी है कि नहीं बन पाए हैं, तो अभी भी काफ़ी जगह हैं अंडर डेवलप। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जनरली बच्चों को ना काफी ज्यादा एक दूसरे से कंपेयर झेलना पड़ता है। आपका ये सवाल का जवाब नहीं देते हो कि आपने बोलता ना कि बच्चे कंपैरिजन करते हैं अपने आपस में कि उसके पास ये चीज़ है, वो चीज़ इसके पास है, तो ये ज़्यादातर EWS में हाई स्कूल्स में करा जाता है, क्योंकि वो अपने अलग इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, उनके घर वालों के पास अच्छा खासा पैसा है तो वो अपने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। बट जो EWS से बच्चा आ रहा है उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, बट वो फिर भी उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कैसे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, जो मतलब गवर्नमेंट तो उन्हें फ्री देती है, बट बच्चों आपस में तो कंपैरिजन करेंगे कि उसके पास इतना अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। बच्चों के अंदर ये चीज़ें आती हैं। वो 100 रुपये का पेन यूज़ कर रहा है, मैं 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का पेन लेके जा रहा हूँ। होगा, और बहुत बार तो आसपास के बच्चे भी आपको काफी ज्यादा इंसल्ट फील कराते हैं। इंसल्ट फील के नहीं, आप कॉलेज अगर आपके स्कूल्स में मेलाज वगैरह लगते हैं, ठीक है, बच्चों को कोलैबोरेट करने के लिए या फिर उनके फेयर वगैरह रखवाते हैं, तो उसमें भी ये बच्चे वो अलग कपड़े पहन के आएंगे, अलग ब्रांड पहन के आएंगे, आपको अलग ब्रांड पहनेंगे, तो आप लोगों में अपने आप ही डिफरेंस आएगा। तो वो चीज़ें हैं, तो उसमें एक कपड़ों का कोऑर्डिनेशन एज स्कूल ड्रेस बनाई गई थी, इसीलिए इसी पर्पज़ के लिए कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो बच्चों के बीच में। तो उस पर भी हम स्कूल ड्रेस का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं कि बच्चों को बाहर के कपड़े ना पहन के आने दिया जाए, कैजुअल्स नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म्स में या फिर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में वो फंक्शंस करवाए जाए। पॉइंट है। जनरली बच्चे के इमोशंस, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं अब इस टॉपिक पे मैं काफ़ी छोटे बच्चे की बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, 3 साल 2 साल 4 साल, जो टॉडलर में काउंट होते हैं, जिनको उनके इमोशंस को कैसे समझा जाए, मतलब उनके इमोशंस से अंडरस्टैंड कैसे किया जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके बिहेवियर से, उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनके माइंड में ज़्यादातर क्या हो सकता है कि उन्हें कोई चीज़ पसंद आई तो उन्हें वो चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर आप उनका पेन रखा है शर्ट में और आपने किसी बच्चे को देने का, तो वो पेन की तरफ देखेगा, पेन लेगा। आपने इयररिंग्स पहने हुए हैं, इयररिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, बाल छेड़ेगा, कुछ ना कुछ ये है कि उसे एक्टिव है, क्योंकि वो बच्चा बहुत क्या उसके पास काम क्या है, खाना पीना सोना। अभी उसे हमने पढ़ाई में इंडल्ज नहीं किया, पढ़ाई के लिए जाता है बच्चा 2.5 या 3 साल का बच्चा जाता है, आप उसी को काउंट भी करोगे तो भी उसे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। आप उसे जितना बिजी रखोगे, जितना इंडल्ज रखोगे, तो उतना वो काम रहेगा। आप उसे आराम से बोलो कि बेटा ये नहीं करना, वो मान जाएगा। अगर आप उसे अग्रेसिवली बोलना स्टार्ट कर दोगे उसी एज में, तो वो आपकी बात नेगलेक्ट करना चालू कर देगा एक टाइम के बाद, कि आप उसे पता है कि जब तक आप ऐसे नहीं बोलोगे जब तक वो मानेगा नहीं। कि डांट के, या कुछ पेरेंट्स जैसे आप बात कर रहे थे कि मार के बात करते हैं, अब्यूजिव नेचर से बात करते हैं, तो वो पेरेंट्स का फर्क पड़ता है।
कि आप उसे बचपन से कैसे मोरल दे रहे हो, कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि एनवायरनमेंट ही बच्चों पे एक पड़ता है, बट उनको भी क्रिटिसाइज किया गया नहीं कि हेरिडिटी से भी करा जाता है, बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है एक बच्चे का? हेरिडिटी होता है कि जो पेरेंट्स से जीन्स से आपके अंदर ट्रांसफर होता है, और एनवायरनमेंट का है कि आपके जीन्स के सराउंडिंग्स थ्रू में। फिजिकल फीचर्स आएंगे ना, मेंटल फीचर्स भी आते हैं? मेंटल फीचर्स भी आते हैं। मेंटल फीचर्स भी आते हैं फिजिकल बिहेवियर्स में, हेरिडिटी जैसे में? हाँ जी, आपके फीचर्स तो आएंगे फिजिकल फीचर्स, बट साथ में आपके पेरेंट्स की कुछ एबिलिटीज होंगी जो आपके अंदर ट्रांसफर होंगी, या फिर मदर की जो होंगी। हम्म जैसे कि उनके बिहेवियर में कुछ भी कॉमन चीज़ आप ले सकते हो कि अगर मदर का केयरिंग नेचर है तो समटाइम्स पाया जाता है कि उनके बॉयज़ में या फिर गर्ल्स में भी सिमिलरली वो नेचर मिलेगा, या फिर कोई सिमिलर हैबिट आपको स्टार्टिंग में ना पता चले, बट एट द एज ऑफ ग्रोइंग बट वो चीज़ दिखाई देगी कि पेरेंट्स भी वही चीज़ करते हैं जो बच्चे करते हैं। एक गरीब घर का बच्चा जो काफी गरीब है और वो काफी अमीर हो गया है एक टाइम के साथ मेहनत कर करके, तो उसने तो अपने हेरिडिटी के अगेंस्ट किया है ना कुछ एक तरह तो से। हेरिडिटी के अगेंस्ट जाना, ये तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अपना हार्डवर्क कितना कर रहा है। उसको एनवायरनमेंट, वही तो मैंने बोला ना कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा अगर किसी अच्छे स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ के अपने आप को कैसे डेवलप कर रहा है, किस फील्ड में जा रहा है, उसने अपने आप को कितने डिस्ट्रैक्शन से बचाया और कितना अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करी। अगर एक नॉर्मल फैमिली से इंसान आके कुछ बन रहा है तो भी एक सोचा जाता है, बट अगर एक गरीब फैमिली से बन के कोई बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन रहा है तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसने हर चीज देखी होती है, गरीबी देखी होती है, मिडिल क्लास वाले की फैमिली सपोर्ट कर रही है, फैमिली पैसे भर रही है, उसे जितना दिक्कत नहीं होती है। बट अगर किसी ने अपनी फीस भी वो खुद भर रहा है, अपना खर्चा भी खुद निकाल रहा है, फैमिली को भी संभालना है उसको, उसके बाद वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहा है, तो उसके लिए कि बहुत ज्यादा कि मेंटली मैच्योर्ड है वो, कि उसने बचपन में वो सारी चीजें देखी। एक पैसे की वैल्यू एक टाइम के बाद इंसान को पता चलती है, जो नॉर्मल रिच फैमिली होती है तो उसके लिए तो मैटर ही नहीं करता, खैर मिडिल क्लास वालों के लिए एक टाइम बाद बच्चों को रियलाइज होता है कि हाँ पैसा ज़रूरी है, जब उनको ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि, या फिर उनके पास ये होता है कि अब तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हें खुद का भी ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना है, या फिर अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनके ऊपर तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर वो अपना कुछ इतनी अच्छी डिग्री अचीव कर ले, उसके बाद उनके पेरेंट्स जो है वो प्रेशर डालते हैं। बट किसी बच्चे के पास बचपन से वो चीज़ आ रही है पुअर फैमिली से, तो वो क्या बचपन से उसे वैल्यू पता है ना पैसों की क्या है, कि उसने खुद, कई बार होता है कि बच्चे खुद नहीं पढ़ते, अपने भाई बहनों को पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है, घर को चलाना है। वो अपने भाई बहनों को पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि वो काम करेंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे शहरों में तो नहीं बट गाँव में बच्चों को में डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर वाइज्ड। जैसे लड़के के लिए तो एजुकेशन बोलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बट लड़कियों के लिए बोलते हैं अब इन्होंने क्या ही पढ़ना है, इनका क्या ही है। नहीं तो, क्या ही है नहीं कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनका घर जाके किसी के घर जाके खाना पीना ही बनाना है। हमारी तरफ तो से ये है कि ये कितना सही है, वो बोझ समझते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है ना। आप मेल और फीमेल में दोनों को एक इक्वालिटी लेके चलोगे तो क्या होगा, आपका देश भी बढ़ेगा, आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी। लड़कियों को ऐसे सोचते हैं कि कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी को तुम पढ़ाओगे तभी तो बढ़ेगी आगे। अब तुम सोचो कि बोझ समझ के उसे पालो, तो नहीं, लड़कियां अपने लिए आती है, अपने ही लेके आती है कि उसको कौन खाना खिलाएगा पिलाएगा, वो सब खुद अपना लेके आती है। ये नहीं कि हाँ कि अपने फादर का लेके आएगी, नहीं कि फादर के भरोसे आएगी, नहीं, उसका लिखा है कि जहाँ का उसे जितना खाना होगा वो वहीं का ही खाएगी। चाहे अपने हस्बैंड का लिखो, अपने ब्रदर का लिखो, अपने फादर का लिखो, वो वहीं का ही खाएगी। अगर उसको लिखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स का खाएगी तो पूरी ज़िंदगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ही खाएगी। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए पढ़ाई को लेकर, तो वैसे भी नहीं कि स्कूल्स में कि ना पढ़ा भेजा जाए, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स भी चलाई हैं, सुकन्या योजना, बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है गवर्नमेंट। और जनरली देखो पढ़ाना सबको ही चाहिए, आई थिंक कंट्री तभी ग्रो करेगा जब सब पढ़ेंगे अच्छे से, मेल फीमेल सभी पढ़ेंगे जब, क्योंकि सबको नॉलेज होगी तभी कंट्री एक लिटरेट बनेगा और एक ग्रो करेगा तभी। अदरवाइज नहीं तो ये होगा कि फिर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो पढ़ी लिखी होगी, हाफ ऑफ पढ़ी नहीं लिखी होगी, तो फिर उनको मैनिपुलेट ईजिली किया जा सकता है, और फिर किसी को अगर मैनिपुलेट किया जा सकता है तो वो फिर अच्छा नहीं है देश के लिए। दूसरी बात ये है, चलो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पे आते हैं, तो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि बच्चे के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन, और कब क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
ये फिर अगेन मैटर करता है कि उसकी एज क्या है, फ्रीडम भी और उसकी डिसिप्लिन भी। अगर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हो गया तो क्या कि उसका शेड्यूल बना हुआ है कि वो स्कूल में इतना टाइम तक रहेगा, उसके बाद आएगा, रिलैक्स करेगा, उसके बाद ट्यूशन्स भेजते हैं, हर पेरेंट्स ट्यूशन्स भेजते हैं, तो वो क्या डिसिप्लिन बना हुआ है बच्चे का। आके वो खेलेगा या अपना होमवर्क करेगा स्कूल का या फिर ट्यूशन का जो भी है, उसके बाद उसका बाद वो जो भी खेलेगा वेलेगा तो उसका शेड्यूल बना हुआ है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को वैसे ही छोड़ देते हैं या फिर अपने घर लेके जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, बच्चा सब कुछ भूल जाता है 2 महीने में, जबकि उसको पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए 2 महीने में। बट वो तो भूल ये जाता है। चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। और फिर बच्चा जब स्कूल्स में जाता है, एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चों को कुछ नहीं आता, टीचर्स बोलते हैं कि बच्चा कुछ नहीं परफॉर्म कर रहा। बच्चा परफॉर्म कैसे करेगा, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं कि नहीं तुम करो करो करो, तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, 2 महीना आप उसको घुमा रहे हो फिरा रहे हो, वो पढ़ाई से बिल्कुल ही डिटैच है 2 महीना, फिर आप चाहो कि वो 1-2 दिन में पेपर्स में अच्छा कर दे, इतना शेड्यूल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत माइनस ही चीज़ है और इस इफेक्ट से बच्चों का जो करियर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली छोटे बच्चों पे। जो बच्चे हैबिट बिल्ड करते हैं ना, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के हैबिट बिल्ड करने में काफ़ी फोकस करते हैं, वो ही मतलब जनरली वही बच्चे अचीव ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। और जनरली मुझे लगता है बच्चों में नहीं, लाइफ में कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसके हैबिट्स ही डिसाइड करते हैं उसके सक्सेस को। आपके जितने अच्छे हैबिट्स होंगे वो कंसिस्टेंसी हैबिट जो होता है ना, जो एक चीज़ आप रेगुलर बेस पे कर रहे होते हो, हाँ उसके लिए डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है हैबिट बिल्ड करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। मतलब अगर एवरी डे आप अर्ली उठते हो, अर्ली का बैठ के सुबह काम करते हो 3 घंटे, नहीं बहुत होता है नाइट आउलर्स भी हाँ होते हैं, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल टाइमिंग के बिल्डअप अकॉर्डिंग वो बता रहा करें, हूँ कि कुछ लोग डिसिप्लिन की टाइमिंग्स की। मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी में मूवी नहीं एक वेब सीरीज देख रहा था, उस वेब सीरीज में एक चंद्रगुप्त मौर्य की वेब सीरीज थी। उस वेब सीरीज में एक पॉइंट था, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जी बता रहे थे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको काफ़ी प्यार देना चाहिए 5 साल तक, 5-6 साल तक बहुत प्यार देना चाहिए उसको, ऐसा फील कराना चाहिए कि बहुत लविंग है, बहुत लविंग है, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, कि वो ट्रॉमेटाइज ना रहे किसी चीज़ से। 6 साल से 15 साल तक उसको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए लाइफ में, कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे भी गुस्सा करके प्यार से कैसे भी तरीके से उसको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। जैसे ही बच्चा 15 साल के बाद जाता है उसके दोस्त बन जाने चाहिए। तो ये इसको कैसा समझते हो आप, कितना सही है ये हमारे बिल्कुल हेरिडिटी से मिला हुआ है कि हाँ कि पहले में जब पहली चाणक्य की बात करो तो वो तक्षशिला है। तक्षशिला सबसे पहला हमारा स्कूल हुआ करता था कि फर्स्ट टाइम वहीं से स्टार्टिंग हुई थी स्कूलिंग की। उस टाइम पे ये चीज़ हमें बता दी गई थी कि कब बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना है। और हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी, हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं और वो चीज़ आपको चाणक्य ने इतनी इजीली सिंपल लैंग्वेज में बता दी कि कब क्या चीज़ चाहिए बच्चों को। स्मॉल एज में बच्चों को लव एंड अफेक्शन चाहिए पेरेंट्स से, कि वो इतने लविंग है कि उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, ना सोसाइटी। जनरली अगर उनको लव अफेक्शन नहीं मिलता है ना तो वो उस चीज को लिए क्रेव करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ जो आपको बचपन में नहीं मिली है, आपकी जो एडल्ट लाइफ है वो सारी टाइम उस चीज़ को पाने में लग जाएगी। पाने में नहीं लगेगी। कुछ बच्चे होता है कि उस चीज़ के लिए शील्ड बना लेंगे, या तो उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहेंगे, या फिर उस चीज़ में इतना खोजेंगे कि बस वो कहीं से भी हमें मिले। हाँ, तो ये चीज़ रहती है, या शील्ड बना लेंगे या फिर उसको पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाते रहेंगे। हाँ। या किसी बच्चे को सपोज करो बचपन में मनी के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, छोटी छोटी चीज़, तो उसके दिमाग में ये लगेगा कि पैसा ही सब कुछ है और मुझे बड़े होकर बहुत पैसा कमाना है। हाँ, तो ये फिर भी उस चीज में भी है कि वो अपनी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, अच्छी चीजों से कमाना है या फिर बुरी चीजों से कमाना है। संस्कार पे डिपेंड करता है, संस्कार पे डिपेंड नहीं करता, फिर अगेन एनवायरनमेंट पे करता है। एनवायरनमेंट में उसके दोस्त कैसे हैं, उसके साथ में रहने वाले वो किस फील्ड में है। आपको आपका दोस्त हो, बच्चा हो जिसका दोस्त हो, क्या उसे ड्रग्स में डाल दे या फिर अल्कोहल में डाल दे, तो फिर वो चीज़ तो अच्छी नहीं है ना, कि उस चीज़ से बेचने में उसे पैसा मिल रहा है पर वो आ तो बेकार तरीके से रहा है ना। अब वहीं कहीं पढ़ लिख के आ रहा है या फिर कहीं जॉब करके आ रहा है तो वो चीज़ अलग है। और दूसरा पॉइंट था कि 5 से 15 साल तक आपको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। 5 से 15 वो बेस्ट टाइम है कि बच्चे को आप किसी भी फील्ड में डाल सकते हो, किसी भी चीज में मोल्ड, जैसे होता है ना मटका बनता है, उसे आप कोई भी शेप दो तो वो मोल्ड कर लेगा उस चीज में। तो उस टाइम पे बच्चों की होती है कि मोल्ड एज वाली होती है, कि उस चीज में आप बोलो बच्चे को कि इस चीज में ढल जा तो वो ढल जाएगा। उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में।
कि आप अगर आप बोल रहे हो 5 बजे उठ के जॉगिंग पे जाओ, आप उसके साथ जाओ, वो जाएगा, हम 110% जाएगा। अब बचपन से आप बच्चे को ऐसे होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपके किसी घर वालों ने काम बोला, उसने नहीं किया और वो उसे डांट रहा है, तो आप पेरेंट्स मना भी करते हैं कि नहीं आप वैसे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो कर देगा या फिर छोड़ो कोई नहीं, बच्चा करके। बड़े होके वो उनका ही काम नहीं करता, उनकी बात ही सुनेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके लिए तो मना कर दिया, मैं इनके लिए नहीं करूँगा तो ये लोग भी मुझे ऐसे ही बोलेंगे, फिर वो पेरेंट्स मानना चालू करते हैं। तो इन चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए। और 15 साल के बाद उनके फ्रेंड बन जाओ। हाँ, फिर उनके बाद ये कि उनके एडोलेसेंट एज आ जाएगी, उसके बाद उनके फ्रेंड्स बनो ताकि वो आपसे शायद बाय शेयर करें, कि अपने आप के फिजिकली भी बात करें या पर्सनली भी बात करें या फिर अपने फ्रेंड्स के पीयर्स के बारे में बात करें, वो सारी बात शेयर कर सकेंगे, चाहे अपने मदर के साथ करें चाहे अपने फादर के पास करें। बट ऐसा होता नहीं है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो कहते हैं कि धीरे धीरे बच्चे अपने पेरेंट्स से अटैच हो ही जाते हैं। उसमें ये कि उस टाइम पे कि बच्चों को हम प्यार हमेशा चाहिए, अगर उसे फैमिली से अगर मैं प्यार मिल रहा है, वो बाहर कहीं ढूंढेगा ही नहीं। वो रिलेशन बनाना ही चालू जब करते हैं जब उन्हें घर से प्यार ना मिले या फिर उनको घर से कुछ लगे कि नहीं यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे को कोई सुनता नहीं है, वो बाहर ढूंढेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है बच्चों के लिए कि उस टाइम पे अगर उनके दोस्त हो गए या फिर आप उसके साथ सुन रहे हो उसकी बात, आप उसे समझाओ, उसे डांट के बताओगे कि नहीं तू इस चीज़ में नहीं जाएगा, या तू तेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, गर्ल से दूर रहना है, बॉय से दूर रहना है। ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों को। वो आपको बताएगा ही नहीं कि उसकी फ्रेंड बनी है या फिर उसकी दोस्त बना है, फिर आपको कैसे पता चलेगा? फिर आप बोलो कि एकदम से कि हाँ कि ये तो ये कर रहा है। जनरली जब भी आपका बच्चा कभी लाइफ में कभी भी कैसा सिचुएशन आता है, जब आप किसी भी फील्ड में आपका बच्चा कभी हार जाता है, तो उसको दुनिया तो हर एक बंदा, उसके दोस्त या फिर उसके कलीग या फिर जो यहाँ पे वो काम करता है, हारना बच्चे के बहुत चीज़ें कनेक्ट करती है। अब बच्चे के 10th अभी आज ही रिजल्ट निकला है बच्चों का, 10th का भी 12th का भी। बहुत बच्चे की जिन्होंने पास किया, बहुत बच्चे जिन्होंने रह भी गए, उसमें पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे लेते हैं वो चीज़ भी पॉइंट करता है। कि बहुत के पेरेंट्स कहते हैं कि अब तुझे किसी काम वाले शॉप पे लगा दिया जाएगा, चाय वाले की शॉप पे लगा दिया जाएगा, दिमाग अच्छे नहीं आया, क्या करेगा लाइफ में? ठीक है, नहीं कर पाया, दोबारा री कर सकता है, वो किसी और फील्ड में जा सकता है, डिप्लोमा कर सकता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं आजकल। तो अगर आप भी उसको डिमोटिवेट ही करोगे, आप भी उसको कोसोगे, तो फिर वो तो दुनिया उसको कोसी रही है, आप भी वही करोगे, तो फिर वो जाएगा कहाँ पे? इसीलिए सुसाइड जैसे केसेस आते हैं सोसाइटी में। लेकिन अगर आप उस टाइम पे बोल दोगे कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करना, तुमने एफर्ट लगाया था, और एफर्ट नहीं भी लगाया था ना तो फिर से चांस मिलेगा लाइफ में, तो उसको एटलीस्ट लगता है कि जो सबसे बड़ा सपोर्ट है ना मेरी फैमिली, वो मेरे साथ है। और एक किसी बच्चे को लगता है ना कि अगर मेरी फैमिली मेरे साथ है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उसको बहुत ज़्यादा, और वो बहुत मैटर करता है। और एज ए पेरेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट ही करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बच्चे को इम्प्रूव भी कराना है, डांटना वाटना है, वो भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में। देयर इज़ अ वे जहाँ पे आप चीज़ों को बोल सकते हो, समझा सकते हो, और उस तरीके से आप अगर बोलते हो ना तो ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ता है। जनरली ऐसा देखा है कि मैंने जिन बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा डांट वाट के पढ़ा रखा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब से हमें से लगते हैं। हाँ, बट कुछ ऐसे भी निकले हैं मैंने देखे हैं कि जिन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के भी निकल जाते हैं बड़े होकर बहुत ज़्यादा। हाँ, उसमें ये होता है कि बच्चा, और वो एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होते, दे आर लाइक बिल्कुल अपने बातों को बताना नहीं किसी को, एग्रेसिव नेचर, बहुत ज़्यादा अपने में रहना। तो उसमें चीज़ें डिपेंड करती है ना कि बचपन से आप कुछ चीज़ गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, आपको उस चीज़ के लिए एक कंपलसेशन है कि आप उस चीज़ में बोल नहीं सकते कि आपको, आपने अगर आपसे पानी भी मंगाया, आपने पानी ला के दे दिया, अगर आप उसे इंसान को ठंडा पानी चाहिए, उसने नहीं बोला और आपसे बोले कि आपको पता नहीं कि गर्मी हो रही है कि ठंडा पानी लाना है कि गर्म पानी लाना है, अब बच्चा है, आप उसे बोल सकते हो कि ठंडा पानी लाना है या नॉर्मल पानी लाना है। मे बी आपका गला खराब हो सकता है, बच्चे को नहीं पता, बच्चा तो ले आया ना आपके लिए पानी, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से बोल दो और सामने से बच्चा क्या रिएक्ट करता है। कुछ बच्चे होते हैं बोल देते हैं कि आप का मुझे नहीं पता था कि गला खराब है, या फिर कई बार उल्टा जवाब भी दे देते हैं। वो फैमिलीज के रीज़न होते हैं कि किस तरीके से बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। सामने वाला बच्चा बोल नहीं रहा, अब वो क्या है कि चलो उसने सुन लिया, वो अपने अंदर ही रखेगा वो बात, ना अपनी फैमिली में किसी को बताएगा। धीरे धीरे उसका ये होगा कि बाहर से सुन तो लेगा, बोलेगा नहीं। और जब एक बार बताओ, किसी घड़े को आप भरते रहो या गिलास को भी भरो तो एक टाइम बाद वो बाहर तो आता ही है। अब वो क्या होता है, बच्चा ब्लास्ट होता तो एक दिन ही ब्लास्ट होता। अगर पेरेंट्स पे वो बच्चे बचपन से सुनते आ रहा है, एक टाइम आएगा कि वो पेरेंट्स की ही बात नहीं सुनेगा और पेरेंट्स पे शाउट करेगा बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से कि पेरेंट्स भी शौक देंगे कि इतना भी बोल सकता है।
मूवी याद आ रही है। मूवी एनिमल मूवी में वर्क है ना, जैसे हाँ। रेस किया था उसको। कि बच्चे एकदम शाउट करें, या फिर नॉर्मल आपने शॉर्ट भी देखा होगा कि सीए के लिए बच्चे को बार बार प्रेशर कर रहे कि नहीं तुम्हें इसी फील्ड में जाना, इसी फील्ड में जाना है, नहीं तुम कर नहीं पा रहे, तुम्हें ये फिर भी यही करना है। वो बच्चा बोल रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, उसके बड़े भाई को भी सेम चीज़ में भेजा उन्होंने। वो बोल रहे कि मुझे पता है कि आप मुझे किस चीज़ में भेज रहे हो, और उसे भी आपको सेम चीज़ में वो कि मैं इसको बचपन में अपने अभी तक जैसे खिलाया पिलाया, मैं और नहीं खिला सकता इसे बुढ़ापे तक। तो कहते कोई बात नहीं, मैं खिला लूँगा। उसका बड़ा भाई ये बोल देता है। तो इस चीज़ का कितना फर्क पड़ता है, उसे पता है कि वो किस चीज़ से गुजरा है। सेम उसके भाई के साथ हो रही, तो वो चीज़ नहीं होने देते अपनी फैमिली में। तो ये ब्रदर एंड फैमिली को भी पता चलता है कि कितने क्लोज है। जनरली अगर आपके अपने भाइयों के साथ या बहनों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी ब्रिंगिंग शो करता है आपकी ब्रिंगिंग फैमिली शो को, करता है फैमिली की, कि कि आपके आप अपने फैमिली से बात नहीं शेयर कर रहे, अपने अपने ब्रदर सिस्टर से बात करो, वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। हाँ, बहुत हद तक 99% वो लोग हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। हाँ, आप कुछ गलत भी करोगे वो आपके साथ होंगे, आपको समझाएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर, ये चीज़ सही होगी। बाहर वाला कोई आपको ये नहीं बताएगा। कि आपका दोस्त भी होगा ना, उसमें जितनी समझ होगी उस हिसाब से बताएगा। कुछ होते हैं कि आपसे जलते हैं, आपको दिखाते हैं आपके फेस पे कि आपका दोस्त है, आपको हमेशा गलत चीज़ में फेंकेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दोस्त है कि दुश्मन है। तो बता नहीं कर सकते आप। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर पे जनरली ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं पेरेंट्स के छोटे छोटे, और जब भी कोई गेस्ट आता है तो उनके सामने बच्चों को एज ए प्रदर्शन करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा बेटा, अंकल को सुना के दिखा। अंकल को वो पोएम सुनाना, अंकल के सामने वो डांस करके दिखाना। तो एज ए चाइल्ड बच्चों को क्या लगता है, यार जब भी कोई बंदा आता है मुझे अपना परफॉर्मेंस दिखाने को मिलता है। बच्चा अगर एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो दिखाएगा, वो इंजॉय करेगा उस चीज़ को। अगर वहीं कोई इंट्रोवर्ट होगा तो वो नहीं दिखाएगा, बहुत शाय होगा या और कुछ सामने ही बच्चे नहीं ऐसे होते आएगा। हैं वहीं पे चुप हो जाते हैं, हाँ। वहीं पे कुछ नहीं बोलते। तो वो है ना कि बच्चे को कि अपनी फैमिली को वो दिखा सकता है, बट उसे नहीं लगता कि वो इतना कैपेबल है कि वो लोगों के सामने दिखा पाए। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उसे सामने से अप्रिशिएट नहीं करते अकेले में, कि आपने बहुत अच्छा किया, कि नेक्स्ट टाइम आए तो आप उसे मेंटली प्रिपेयर करके रखो ना, कि नेक्स्ट टाइम आए तो आप उनके सामने दिखाना, या फिर अपनी बुआ के सामने दिखाना जब वो गेस्ट आएंगे, या फूफा जी के सामने दिखाना। तो हम उन्हें पहले मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने फैमिली मेम्बर्स के को शो करवा के फिर आप किसी के सामने बोलो कि ये ना आंटी के सामने कर दो, तो वो धीरे धीरे करेंगे। पर ये डिपेंड करता है ना कि बट दिखाना क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। दिखाना क्यों है। बच्चों को सोशली बिहेव करवाना, या फिर सोशली ट्रेंड करने के लिए दिखाना है ये चीज, हाँ कि वो लोगों के सामने परफॉर्म कर सके, वो शाई ना रहे। हाँ। अच्छा, तो ये कुछ फैमिलीज का भी होता है। कुछ फैमिली इसलिए भी होते हैं ना कि देखो हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, अब ये भी उसमें show कर- इंटेलिजेंस कैसे शो हो सकती है? वो मतलब इंटेलिजेंस तो उसमें हमारा बच्चा अभी तक 2 साल की उम्र में पोएम रट लेता है, पूरा सुना लेता है। वो तो आप दिन रात उसे रटाओगे तो वो रटेगा ही रटेगा। वो तो यार आप कह रहे हो, जनरली कुछ लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं एज अ सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, कि हमारा बच्चा देखो कितना इंटेलिजेंट है। उस चीज में अच्छा, कभी बार बच्चों में कंपेयर हो जाता है ना। अच्छा, आपके बच्चे अभी तक नहीं कर पाए, ये देखो टॉप आ रहा है। ये चीज पेरेंट्स करते हैं, और फिर उनका फिर इसमें काफ़ी मोरल डाउन होता है। बट इट्स ओके, हम तो ये डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट हमारा ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये जो आजकल डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। मैं जिस एरा से आया था उस टाइम पे उतना फ़ोन वोन नहीं होता था, मतलब मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ, बट आई एम 26 ईयर ओल्ड। तो जनरली जब मेरे टाइम पे फ़ोन था तो वो बहुत ही क्लिक पैड वाला होता था, उसमें फ़ोन उतना चलता नहीं था ठीक से। बट आजकल सारे छोटे छोटे बच्चों के पास भी आईफोन होता है, या फिर स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा ना बच्चे सोशल मीडिया, और आजकल बहुत ही कम एज में लोगों के वो मतलब लोग डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब कुछ गेम से, कुछ मतलब अदर लेवल की डिस्ट्रैक्शन है। हाँ? बचपन से आप बच्चे को फोन दे रहे हो, ठीक है, उससे क्या मेंटल इफेक्ट क्या पड़ रहा है बच्चों का? रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जैसे होते हैं ना, सन के हमारे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सेम एज इट इज, अगर फोन आप पास में भी रखे हो तो उसमें कितने ज़्यादा रेडिएशंस निकलते हैं, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे माइंड को। आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, आप मेंटली एग्रेसिव हो सकते हो किस तरीके से, सिर्फ आप स्क्रीन टाइमिंग यूज़ करके। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता करा कि किसी का ना थंब प्रिंट गायब हो चुके हैं। थंब प्रिंट्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने स्क्रॉलिंग इतनी करी है, तो उसमें थंबप्रिंट उसके इनमें रिमूव हो गए। अच्छा, तो अब आधार कार्ड के लिए वो जाए तो वो किस तरीके से उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वही इंसान हूँ जिसका थंब प्रिंट था, उसमें मैच ही नहीं हुआ, है ही नहीं उसके पास थंब प्रिंट। ये बड़ी अजीब केस है। ऐसा पता नहीं, आई डोंट नो, हो सकता है।
कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें फ़ोन से ये है कि डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं। आप फ़ोन अगर आप साथ में एक महीना, एक वीक आपने साथ रख के सो, आप एक हफ्ते में बोलोगे कि आपको स्लीपिंग साइकिल में दिक्कत है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। हम्म, आप वहीं अपना अप्रोक्स 2 हैंड्स का डिस्टेंस पे रख के टेबल पे सो, या फिर अपनी स्टडी टेबल पे रख के सो जाओ अपना फ़ोन, या फिर 1 घंटा सोने से पहले दूर रहो फ़ोन से। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको नींद बिल्कुल पूरी होगी। जिस टाइम पे आप उठना चाहोगे उस टाइम पे उठ पाओगे, बिना अलार्म के, हम्म। सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की वजह से। ये तो आगे बच्चे के हेल्थ इश्यूज के बारे में, उनके मेंटल इश्यूज में क्या आते हैं? मतलब अगर कोई बच्चा स्क्रीन Aggressive टाइमिंग ज़्यादा nature। यूज़ करता है और गेम खेल रहा स्क्रीन है। टाइमिंग कर रहा है, वो कंजप्शन क्या कर रहा है, किस कंटेंट को कंजप्ट कर रहा है, हम्म, वो भी तो डिपेंड करता है। अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड देख रहा है तो उसके माइंड में पढ़ाई की चीज़ें होंगी। अगर वहीं वो सोशल मीडिया भी यूज़ कर देख रहा है कि लोग कैसे डांस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जजमेंटल बनेगा वो, कि उसे कि ये तो ऐसे डांस कर रहे हैं, वो ऐसे डांस कर रही है, उसमें कमियां निकालना। अप्रिशिएट तो आप कर ही सकते हो उसमें किसी को, आप ये कि कमेंट कर सकते हो, बट ये कि नॉर्मल लोग क्या कमेंट करते हैं, आप भी बहुत यूज़ करते होगे तो आपने भी देखा होगा, अगर उसमें कमेंट्स पढ़ो तो ज़्यादातर कमेंट्स क्या आते हैं, नेगेटिव होता है। फिर लोग दूसरों पे कमी निकालना आते हैं। खुद करके देखो वो चीज़ कितनी डिफरेंस लगती है, वो शूट करने में कितना टाइम लगता है। कमी हर किसी में होती है, ढूंढने पे बात है। नेगेटिविटी ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। बहुत जल्दी अटैक होता है, नेगेटिव से नेगेटिव जाता है। पॉजिटिव बच्चा अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब पढ़ने वाला है, यूपीएससी एस्पिरेंट देखो, तो वो क्या है कि अपने पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देखेगा तो वो भी ना डिपेंड कर रहा है ना कि कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहा है। अब मदर्स क्या करते हैं, डेली कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें, ये चीज़ें घर सोशल में। मीडिया का कंटेंट बहुत ही वल्गर है, बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ों में। एंड Vulgar- वो बच्चों के लिए हैवी नहीं उतना अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। जैसे गेम्स में जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं गेम्स का, या फिर जो भी, तो उसमें क्या देखा, लड़ाई वड़ाई दिख रहा है, कार रेसिंग, उसमें आधे से ज़्यादा वो अब्यूजिव चीज़ें बोल रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी लाइफ में वो कितनी बार कुछ चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। अब बोला जाता है कि हमारे इंडियंस में कि आपकी जुबान पे सरस्वती जी बैठी रहती है। अब सरस्वती जी बैठी हैं, आप क्या बार बार आप चीज़ बोल रहे हो, और वो चीज़ आपसे कितना अट्रैक्ट होती है, वो भी तो चीज़ है। आप एक दिन में 100 बार गालियां दे रहे हो, आप कितना पाप कमा रहे हो। बच्चे कितनी बार बोल रहे हैं, अब आप बच्चे को बोलो वहीं चैंटिंग करने के लिए, वो 5 मिनट चैंट नहीं कर सकता, 1 मिनट भी नहीं कर सकते बच्चे आजकल के जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि पेरेंट्स भी उनको कितना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ़ोन से। उन्हें बोलो कि 1 घंटा पार्क में खेल गया, तुझे फ़ोन मिलेगा, बच्चा जाएगा, चाहे वहाँ कुछ ना करे, घूम के आएगा बस, पर वो आपने ये जाएगा। भी देखा है कि आजकल ये फ़ोन आने की वजह से लोग बाहर खेलना कम कर दे रहे हैं। बहुत मतलब पहले जो होता था कि लोग बाहर ज़्यादा एंजॉय बाहर करते थे, ज़्यादा लोगों के एंजॉय साथ करते थे, वो अब आजकल है ही 1 नहीं। to 1 मतलब ग्रुप में खेलते थे, वो सब अब थोड़ा सा पहले से कम होता जा रहा है। हाँ, लोग अपने आप में इंडिविजुअल है। पहले लोग सोशल ग्रुप्स में जाते थे या फिर शाम के टाइम वॉक करने जाते थे, अब बहुत कम लोग वॉक करने जाते हैं। जिन्हें इस चीज़ का बेनिफिट पता है वॉक करने के, वो ही लोग जाते हैं। बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चे बच्चों नहीं वो जा जनरली जो पाते बच्चे स्पोर्ट्स खेलते थे, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे देखते उनको हैं, कम अब होती वो जा रही है। स्पोर्ट्स डिजिटल ट्रांसफर हो चुका होता है है। डिजिटल, तो अब डिजिटल में उतना फिजिकली आपको उतना नहीं मिलता चैलेंज जितना। नहीं मिलता। आपका मेंटली, आपका दिमागी काम कर रहा है, आपके फिंगर्स काम कर रहे हैं, हाँ। आपका लेग काम नहीं कर रहा, आपकी पूरी बॉडी नहीं है। आप 3 घंटे आप गेम खेल रहे हो कंप्यूटर पे बैठ के, आपके काम उंगलियां ही तो चल रही हैं, आपका दिमाग चल रहा है कि किस तरीके से उसे खेलना है। आप टेक्नोलॉजिकली उसमें एनहेंस कर सकते हो, बट आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है बच्चों को छोटी सी एज में। स्क्रीन टाइमिंग से बच्चों की आइज़ पे इफेक्ट करता है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, किस रीज़न से लग रहा है? कि बच्चा फ़ोन ज़्यादा देख रहा है। बच्चे पैदा होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि खाना नहीं खा रहा, कोई नहीं, फ़ोन देख लो, खाना खा रहा है बच्चा। ये क्या चीज़ है? पहले तो फ़ोन नहीं होते थे, पहले भी बच्चे खाना खाते थे, पहले भी पेरेंट्स होते थे, पहले भी पेरेंटिंग होती थी। ये चीज़ बच्चों पे कितना इफेक्ट कर रही है। अब बच्चा बचपन से ही स्क्रीन टाइमिंग उसकी ज़्यादा है, तो बड़े होके तो और बढ़ेगी बढ़ेगी। बड़ी बढ़ेगी। और फ़ोन पे गेम खेलने से अच्छा अगर आप ग्राउंड पे जाके कोई फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी जो गेम बच्चों के आपको साथ पसंद जाके हो खेलो। वो आप खेलते हो, वहाँ पे आपको आप पहली बात तो आप फिजिकली भी अपने आप को अच्छा कर रहे होते हो। आप खेलोगे, आपका बॉडी दौड़ेगा, आपका अच्छा है वो, फिजिकली भी आप कुछ ना कुछ एक्टिव हो। उसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पोर्ट्स में जीतना हारना लगा रहता है, उससे आपको ये सीखने को मिलता है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट हमेशा जीतेंगे ही। कभी कभी आपने फुल एफर्ट लगाया होगा, फुल आपने अच्छा खेला होगा, स्टिल आप हार गए। और लाइफ भी ऐसी ही है, जब एक्चुअली आप बड़े होते हो तो आपने बहुत सारी फील्ड में बहुत एफर्ट लगाया होता है, फिर भी आप हार जाते हो। वो आपको एक लेसन देता है कि आपको फिर से एफर्ट लगाना है, वो लास्ट एफर्ट नहीं है।
तो बहुत कुछ जानने को मिला इस वीडियो के बारे में और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ हमने बात किया। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में एंड आपसे बात करके भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। और आई थिंक ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, आई थिंक पेरेंट्स भी होंगे बहुत सारे जो इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। दिस वीडियो। कुछ ऐसा तो नहीं लगा आपको कि मतलब कितना था, कैसा लगा पॉडकास्ट? ठीक था, हाँ, ठीक था। कोई ऐसा पॉज मतलब हो गया ना? ये भी डालते हैं हम लोग, नहीं 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 नहीं, रिव्यू नहीं डालना। ये भी एंड में होता है, रॉ में अंदर ओके। अनकट शॉर्ट्स होते हैं कुछ। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हमारे, मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही, खैर इसमें बहुत वाइड रेंज भी है। अब इसमें ये चीज़ आपने जो क्वेश्चंस अराइज करे वो नॉर्मली जनरली हर पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है, जो बच्चों को अच्छे से समझ सके और बच्चों को अच्छे से वेल बीइंगली उनको ट्रीट कर सकें, उनकी साइकोलॉजी समझ सकें। तो वही हमारे टॉपिक का मोटिव था। और बहुत मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। मतलब जनरली बहुत थर्ड पॉडकास्ट था हमारा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।